डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से और एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से। उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन पर और दूसरा जो है एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कार्ड है। ओके, तो अब हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, आपको याद होगा कि वर्टिब्रल कॉलम में हमने पढ़ा था कि ये एक पिलर है जो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो बना होता है वर्टिब्रा से बना होता है। ठीक है, इस वर्टिब्रा में जो आप सवाल पैदा होता है कि ये देखिए, आप सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्पाइनल कार्ड है ये किस जगह मौजूद होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। ये बात सोचिएगा, सुनिएगा कि स्पाइनल कार्ड किस जगह मौजूद है और ये कहाँ से शुरू होता है। देखिए, हमने आपके पास यूँ एक रफ सा ब्रेन बना रहा हूँ मैं, तो ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा था। ओके, ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो ये लार्ज पार्ट है। ओके, तो जब ये यहाँ से जो बाकी एक रॉड सी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है जो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होता है और ये एंड होता है लंबर रीजन तक। किस तक? लंबर रीजन तक। तो इस ये मेडुला ऑब्लांगेटा से लेके लंबर रीजन तक एक रॉड नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है किसका? ब्रेन का, जो इंटर हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। जो इस पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो अंदर जो है मटेरियल है, इसे हम कहते हैं अपना स्पाइनल कार्ड। ठीक है, अब आप खुद देख लें, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट तीन चीज़ें कर रही हैं। सबसे पहले तो ये वर्टिब्रा कर रही है, वर्टिब्रा बोन्स इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर इसके अंदर होती है तीन मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन को कहते हैं मेनिजीज। ठीक है, अब ये 3 मेम्ब्रेन होती है जैसे मेनिजीज कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता है? इस स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये तीन चीज़ें मिलकर किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? स्पाइनल कार्ड को। किस चीज़ को प्रोटेक्शन दे रहे? देखिए, आपके पास जो ब्रेन था उसको प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्रेनियल बोन्स थी। क्रेनियल बोन्स के नीचे 3 लेयर्स मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसे मेनिजीज मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कार्ड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 थिंग्स। नंबर 1 वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा से इसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसे मेम्ब्रेन की 3 लेयर मेनिजीज होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी इसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब बात ये है कि हमने इसे देखना है कि ये देखिए, ये तो बिल्कुल आपको देखिए कहा, मैंने फिर कहा कि ये शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये ब्रेन स्टेम से लेके यहाँ से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है लंबर रीजन तक। ठीक है, तो ये स्पाइनल कार्ड में होता है। अगर देखा जाए तो स्पाइनल कार्ड करता क्या है? स्पाइनल कार्ड का क्या काम है? जबकि वर्टिब्रल कॉलम तो मैं कहा था कि वो एक सपोर्ट देता है स्कल को, साथ स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन होता है कि स्पाइनल कार्ड का क्या काम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? देखिए, ये आपके ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ पेरिफेरीज में, ये नर्व के थ्रू अटैच हैं। ठीक है, आपके साथ जो भी कोई भी इम्पल्स स्टिमुलाई रिसेप्टर रिसीव करता है तो वो डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाता, तो वो पहले किधर जाता है? वो स्पाइनल कार्ड में जाता है। फिर स्पाइनल कार्ड से या तो उसी से मोटर नर्व के थ्रू अफेक्टर पे चला जाएगा
या तो वो फिर सीधा जाएगा ब्रेन के पास। ओके, जब वो ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन को एक इम्पल्स मिलेगी, उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो नर्व फिर दोबारा वो मैसेज देगा अफेक्टर को। अब अफेक्टर को मैसेज देने के लिए वो डायरेक्ट नहीं देगा, बल्कि वो दोबारा स्पाइनल कार्ड से होकर ये अफेक्टर की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ठीक है, उनके दरमियान ब्रिज का काम करता है। कौन वाला ब्रिज का काम करता है? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड एक ब्रिज का काम करता है। ये यहाँ से जाएगा इम्पल्स, फिर यहाँ से ब्रेन, फिर ब्रेन से यहाँ स्पाइनल कार्ड में आएगी और फिर यहाँ से इफेक्टर्स में जाएगी। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हो गए और ये इफेक्टर्स। पर जो भी है कि इफेक्टर उसी आर्गन में मौजूद होते हैं, इफेक्टर जहाँ से इम्पल्स आ रही होती है। बहरहाल ये एक आपने समझ लिया, ये एक ब्रिज का काम करता है। और इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं, कुछ एक्शन होते हैं। जैसे अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगा है, ये लगेगा तो ठीक है, मैं फ़ौरन हटा लूँगा विद इन नो टाइम। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कार्ड पे जाते हैं, इसे स्टिमुलेट करते हैं, तो यहीं से मोटर न्यूरॉन जो है वो अफेक्टर की तरफ डायरेक्ट बगैर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाए यहाँ पर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इस अमल को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब देख लें, हमने अब तक ये पढ़ लिया है कि जी जो स्पाइनल कार्ड है ये एक ब्रिज है, किसके दरमियान? ब्रेन के दरमियान और मुख्तलिफ आर्गन में जो नर्व्स अब सप्लाई की जा रही हैं। मतलब मेरे फिंगर्स हैं, मेरे टू हैं, आईज़ हैं, जहाँ भी इम्पल्सेस जो भी जनरेट हो रही हैं, स्टिमुलाई चेंजेस को वो स्टिमुलेट हो रही हैं, वो नर्व इम्पल्स को लेके जा रही हैं, वो कहाँ के जा रही हैं? वो स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से वो जाती हैं ब्रेन में, फिर वहाँ पर ब्रेन से फिर दोबारा मोटर नर्व आती है किस में? अपना स्पाइनल कार्ड से, फिर स्पाइनल कार्ड से फैक्टर की तरफ जाते हैं। तो ये ब्रिज का काम करता है। तो ये बात समझ आ गई। तो अब ये देखिए, बेसिकली आप देख लें, इसका मतलब है कि ये जो आपका स्पाइनल कार्ड है ये बेसिकली एक रॉड है। ठीक है, ये क्या है? और रॉड है। और इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इसको तीन चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा जो बोन्स हैं, फिर दूसरा मेनिजीज और तीसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको यूँ ऐसे काट दें। देखिए जी, ये चीज़ है ना, अगर मैं इसको ऐसे दरमियान से ऐसे काट देता हूँ, ऐसे काट देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ें यहाँ नज़र आएंगी तो इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर आपने इस तरह किसी चीज़ को काटा है और फिर काटने के बाद अंदर देखेंगे जो चीज़ नज़र आएंगी तो वो क्या कहलाएगी? उसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो अब हम ये देखने के लिए कि स्पाइनल कार्ड बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? हम इसको इस तरह काट देंगे, काट कर इसके इस पोर्शन को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। अब ये देखिए, ये आपके पास यूँ समझें कि ये आपके पास क्या है? ये स्पाइनल कार्ड है और इसको मैंने इस तरह काटा है तो अब मुझे ये चीज़ें नजर आई। जब मैं इसके क्रॉस सेक्शन, देखो क्या, किसको कह रहा हूँ? क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। जब क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं जब इसे देखूंगा तो मुझे दो रीजन नजर आएंगे। जो इसके सेंटर में, ये देखिए, ये जो सेंटर पार्ट है ये बटरफ्लाई की शेप है। किसकी शेप है? बटरफ्लाई शेप। एक पोर्शन नजर आएगा और एक इसका आउटर शेप नजर आएगी और दरमियान में एक सुराख है। ठीक है, तो स्पाइनल कैनाल कहते हैं। अब देखिए, अब तीन पोर्शन हो गए। देखिए, एक सेंट्रल होल है और एक बटरफ्लाई शेप है और एक ये आउटर रीजन है। ये आउटर रीजन है। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड के आपको इस तरह दिखाई देंगे। तो आपने इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन लो और उसको देख लो। किसको देखना है? स्पाइनल कार्ड को। जब स्पाइनल कार्ड के क्रॉस सेक्शन को देखूंगा तो मुझे तीन चीज़ें नज़र आई। मैंने फिर बता रहा हूँ, एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ग्रे मैटर।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और जो आउटर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, आउटर। देखिए ये कौन सा पोर्शन था, इनर पोर्शन था, और जो आउटर पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वाइट ग्रे मैटर। वाइट ग्रे मैटर, सॉरी वाइट मैटर। ओके, ये ग्रे मैटर कहलाएगा और ये वाइट मैटर कहलाएगा। ओके, मेरी बात समझ आ गई ना आपको। क्रॉस सेक्शन किया तो तीन चीज़ें नजर आई, एक ग्रे मैटर और आउटर पोर्शन था वो वाइट मैटर कहलाया, और ये इसे कैनाल होती है। ओके, ठीक है, तो ये स्पाइनल कैनाल है, ये एक सुराख है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने ये ग्रे मैटर क्यों कहा और वाइट मैटर क्यों कहा, ग्रे मैटर क्यों कहा और वाइट मैटर क्यों कहा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, जिसे ये मैंने ये वाला जो पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं ग्रे मैटर। ओके, अब ग्रे मैटर में क्या है, देखिए अब ग्रे मैटर में आपके सामने में देखिएगा, ये आपका न्यूरॉन्स का एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स हैं, ये जो है ये बेटा सेल बॉडी सोम है, सेल बॉडी और सोम है। और ये जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसे बोलते हैं एक्सॉन। अब आपको याद होगा एक्सॉन दो तरह का होता है, एक होता है जिसके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है, इसे कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। कौन सा, माइलिनेटेड एक्सॉन। क्लियर हो गया। तो अगर एक होगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूरॉन। अगर वो ग्रुप हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये बात समझ आ गई आपको। तो बेटा ये जो पोर्शन होता है, ये माइलिनेटेड जो पोर्शन होता है, तो सारा ग्रुप होगा, माइलिन शीट का ये सिलेंडर है, ये इससे एग्जाम्पल माइलिनेटेड, तो उसे हम बोलते हैं ये वाइट मैटर बनाता है। ये क्या बनाता है, वाइट। ये वाला पोर्शन जो भी होगा, जिस जगह इकट्ठे होंगे, वो क्या बनाते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, वाइट मैटर। अब ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये है वाइट मैटर। ये देखिए, ये आउटर पोर्शन है ना, ये वाइट मैटर है। ठीक है, और ये वाइट मैटर किससे बना होता है, ये माइलिनेटेड एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। और जबकि इसका जो इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन में ये क्या पोर्शन इस्तेमाल होता है, ये जो सेल बॉडी और नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ न्यूरॉन पे मुश्तमिल जो होता है ना, वो क्या होता है, ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है। क्लियर हो गया, ये ग्रे मैटर का पता लग गया। ग्रे मैटर क्या होता है, बंडल ऑफ, यानी कि ये नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। अब उसमें क्या होगा, सोमा होगा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे, और जो दूसरा पोर्शन है इसमें ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नर्व्स अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका, और इसके सेंटर में क्या होता है, ये क्या होता है, एक स्पाइनल कैनाल है। इसके अंदर ना ऐसे देखिए, अब ये हमने सिर्फ एक पोर्शन, देखिए जब मैंने ये बनाया था ना, वर्टिकल कॉलम बनाया था, उसका एक पोर्शन कर लिया था। ठीक है, तो उस हर वर्टिब्रा के अंदर रहता है, तो एक पोर्शन है, फिर अगला होगा, फिर नीचे को अटैच होंगे, तो इससे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है ना, ये इसके अंदर ऐसे फ्लो करके ना सारा यूँ फैल जाता है। क्लियर है, तो ये बात समझ आ गई आपको बेटा। ये देखिए फिर बता रहा हूँ कि ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है। देखिए आपके पास ना दो चीज़ें याद रखिएगा, एक होता है डार्सल और एक होता है नर्व, और एक होता है अपना वेंट्रल नर्व होती है। अब इनसे पेयर निकलती है। अब हर देखिए ये जो है ना, इससे क्या निकलता है, एक पेयर निकलता है, एक डॉर्सल साइड की तरफ होता है और एक वेंट्रल साइड की तरफ होता है। तो इस तरह एक पेयर जो है ये हर न्यूरॉन से निकलते हैं। क्लियर हो गया, तो इससे आपको ये स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि अब आपने ये पढ़ना है कि स्पाइनल कॉर्ड को जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है,
इट इज द स्पाइनल कार्ड क्या होता है, इट इज द इलोंगेट करेंगे वो जो आपके ना बुक्स में जिस तरह मेंशन किया हुआ है, मैं अब आपको उसकी रीडिंग भी करा देता हूँ और उसके मुताबिक जो हमने पढ़ा, जो कंसेप्ट लिया, हमने डिफाइन किया था कि स्पाइनल कार्ड कहाँ मौजूद होता है। हमने ये उसके ग्रे मैटर को, वाइट मैटर को और हमने डिस्कस किया, ओके, और उसके कुछ फंक्शन भी पढ़े हैं, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ना है कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि स्पाइनल कार्ड कहता है इट इज अलोंगेटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि आपका स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और उसकी शक्ल किस तरह की होती है, देखिए ये सिलेंड्रिकल होती है, ओके, क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा, इट इज द इलोंगेटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। अच्छा, फिर क्या कहा, इसके अंदर किस है, ये देखिए, ये याद रखिएगा, आपका ब्रेन भी और स्पाइनल कार्ड भी न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब यही बात कर रहा है, इट इज अ बंडल ऑफ फाइबर कैरिंग वन और मोर ग्रुप ऑफ मोटर और सेंसरी इंपल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज अ बंडल ऑफ फाइबर, इट इज अ बंडल ऑफ फाइबर, ये देखिए बंडल ऑफ फाइबर है। इट इज अ बंडल ऑफ फाइबर कैरिंग वन और मोर ग्रुप ऑफ मोटर और सेंसरी इंपल्सेस। देखिए ये सेंसरी इंपल्स और ये मोटर इंपल्स और ये सेंसरी इंपल्स, ठीक है, ये लेके आती हैं। तो देखिए ग्रुप ऑफ मोटर और सेंसरी इंपल्सेस लेके आती हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब फिर बता रहे हैं, आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। ये देखिए क्या ना, ये दो पार्ट्स हैं, ये आउटर पोर्शन को कह रहा है। अब आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। तो मैंने भी तो यही कहा था कि जो स्पाइनल कार्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट, और आउटर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर। देखिए आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, इन अदर वर्ड, और ये मैंने पहले कह दिया था कि इसमें माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये कहा था माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये वाला एग्जाम कहा था। दीज आर बंडल, ठीक है, फाइबर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एंड दीज आर द बंडल इनटू स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट दैट कंडक्ट इंपल्सेस। तो ये देखिए ये कहता है कि ये इस जगह पे पूरा एक बंडल बना देते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, वो उसे एक ट्रैक देता है, वो एक ट्रैक देता है जो पेरिफेरी से आपके पाँव से हाथ से जो भी इंपल्सेस होती हैं वो इस तरफ आती हैं, ये ट्रैक बन जाता है, क्लियर, इसे ट्रैक कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए, दीज आर बंडल इनटू स्पेशलाइज्ड ट्रैक, ये बंडल बन के एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक बन जाते हैं, दैट कंडक्ट, जो इंपल्स करती हैं, टारगेटेड, जो प्रोड्यूस होती हैं बाय द प्रेशर, पेन, हीट और अदर सेंसरी स्टिमुलाई। वही कुछ तो कह रहे हैं कि जी आपके बॉडी में जो कुछ होगा वो उसको रिसीव करेंगे और इसको किधर लेके आ जाएंगे, स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके आएंगे, एंड कंडक्ट मोटर इंपल्स एक्टिविटी मसल टू, और फिर उससे कंडक्ट करते हैं मोटर एक्टिविटी, अफेक्टर की तरफ जाकर उनके अंदर मोटर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। और अफेक्टर कौन से होते हैं, मसल भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इसे कहते हैं कि स्पाइनल कार्ड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन भी प्रोड्यूस करता है, ओके। ये पोर्शन जो है ना, देखिए ये वाला सारा कौन कर रहा है, आपका वाइट मैटर। अब फिर देखिए अब दूसरा पोर्शन क्या था, ये था, कहता है द इनर लेयर और ग्रे मैटर हैज ए बटरफ्लाई शेप। देखिए बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं और एच शेप भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शन एंड देखिए इसका क्रॉस सेक्शन लिया, एंड माइलिनेटेड कंपोनेंट ऑफ द नर्व सेल बॉडी, और इसके अंदर माइलिनेटेड कंपोनेंट ऑफ द नर्व सेल। मैंने कहा था ना कि ये वाला जो है अपना नॉन माइलिनेटेड कंपोनेंट ऑफ द जो होता है, कौन सा होता है, नॉन माइलिनेटेड कंपोनेंट ऑफ द नर्व बॉडी विद इन द ग्रे मैटर के अंदर मौजूद होती हैं, ओके। अच्छा,
रन इन द लेंथ ऑफ द कार्ड एंड एक्सटेंडिंग इनटू द ब्रेन, और ब्रेन की तरफ ये चल पड़ते हैं। द सेंट्रल कैनाल, द सेंट्रल कैनाल, देखिए इसकी बात कर रहे हैं, अभी सेंट्रल कैनाल की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल कैनाल थ्रू विच द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट, और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है। फिर वही बात कर रहा है कि जी प्रोटेक्शन, अब बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की। मैंने कहा था ना कि आपका जो स्पाइनल कार्ड है वो वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करते हैं, मेनिंजेस प्रोटेक्ट करते हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि दीज थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नोन एज द मेनिंजेस रैप द स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड को लिपेट लेती है, एंड ब्रेन उसको करती है, ठीक है। तो फिर वो इसके थ्री प्रोटेक्टिव के नाम बता रहा है, पिया मैटर, एराकिनॉइड और ड्यूरा मैटर। ये तीन नाम याद रखना है, पिया मैटर, एराकिनॉइड और ड्यूरा मैटर। पिया मैटर क्या करता है, इज द इनर मोस्ट लेयर। अब वो तीन लेयर है ना, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या होगा, पिया मैटर होगा, और जो दरमियान वाली होगी उसे एराकिनॉइड होते कहते हैं, और जो ड्यूरा होती है इज द आउटर साइड लेयर टू विच स्पाइनल नर्व्स आर अटैच। ये देखिए, ये स्पाइनल नर्व्स ये हैं, ये स्पाइनल, ये देखिए ये डार्सल और वेंट्रल, और ये जो आपस में मिलकर ये स्पाइनल नर्व बन जाती है, एक जगह एक स्पाइनल नर्व बन जाती है। इस जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर, उसके साथ ये स्पाइनल नर्व अटैच हो जाती है। तो ये आज का लेक्चर है। देखो ये अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ लिखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। कंसेप्ट क्या है कि स्पाइनल कार्ड है, ये एक एलोंगेटेड रॉड है जो किसके प्रोटेक्टेड होता है, किससे, बाय द वर्टिब्रल कॉलम, थ्री मेनिंजेस और थ्री मेनिंजेस और स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। फिर लिखते हैं, इफ वी टेक द क्रॉस सेक्शन, हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, देयर आर टू पार्ट्स, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, ठीक है, एंड सेंट्रल कैनाल, ये तीन चीज़ें होती हैं। फिर सीधा लिख दे, आउटर कैनाल इज मेड अप ऑफ द नॉन अपना माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, जैसे एक्सान होते हैं, ये बंडल ऑफ एक्सान इस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये आपके जितनी इम्पल्सेस आपके सराउंडिंग से आपके बॉडी रिसीव करता है, यही इसको रिसीव करके स्पाइनल कार्ड में लेकर आता है और रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा जो इनर पार्ट है वो क्या है, बटरफ्लाई की शेप का होता है, और ये नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होता है, यानी कि ये सोमा पे मुश्तमिल होता है, सोमा पर मुश्तमिल होता है। और इसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल होता है, इसके अंदर जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करता है। क्लियर हो गया बेटा। और इसके फिर इसने इस बुक में इसने ये भी कहा कि ये तीन लेयर्स के नाम बता दिए मैंने, इसके पहला क्या नाम बताया, पिया मैटर, दूसरा एराकिनॉइड, और तीसरा बताया उसने ड्यूरा मैटर। पिया मैटर इनर मोस्ट होती है, एराकिनॉइड मिडल होती है, और ड्यूरा मैटर जो है वो जो होती है वो बाहर होती है। और इसके साथ जो है आपके नर्व, स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और जो ब्रेन से निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, अपना क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो आपको स्पाइनल कार्ड, इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं, इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बस जैसे आप बता सकता है कि MCQs में कि बताएं जी जो ग्रे मैटर होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है, तो आप फ़ौरन कहेंगे ग्रे मैटर जो है नॉन माइलिनेटेड पोर्शन, सोमा यानी कि न्यूक्लियस जो उसका सोमा है ना न्यूरॉन का, उस पर मुश्तमिल होता है। और जो वाइट मैटर होता है वो क्या होता है, वो बंडल ऑफ एक्सान, माइलिनेटेड शीट वाले जो होते हैं एक्सान होते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। तो ये सब ये शुरू कहाँ से होता है, ये अपना स्टेम से, ब्रेन स्टेम से शुरू होता है, अपना मेडुला ऑब्लांगेटा से, और लंबर रीजन तक ये जाता है। फिर ये क्या करता है, ये ब्रिज का काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है कि जी मेनिंजेस के नाम बता दें, कि आउटर, इनर और मिडल का नाम बता दें।
इसकी वो बात कर सकता है। ठीक है बेटा।